फ्रेंड्स, मैं आरजे अनुश्री। कैसे हैं आप सब? अपनी बात आरजे अनुश्री के साथ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपनी बात साझा कर रही हैं दिल्ली से सुप्रसिद्ध साहित्यकार मणिका मोहनी जी, अपनी कविता के माध्यम से। मणिका मोहनी जी जो सरकारी सेवा में रही, दिल्ली, मुंबई और दक्षिण अमेरिका गयाना में, वर्तमान में दिल्ली में हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस बखूबी चला रही हैं और फेसबुक पर कई सारे मुद्दों पर वो बातें करती हैं, अपनी अभिव्यक्ति करती हैं, अपनी रचनाओं के माध्यम से भी हमसे रूबरू होती हैं और बहुत सक्रिय हैं। कहानी कविता की लगभग 17 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं और उनकी जो पसंदीदा विधा है वो है कहानी। उसने कहा था से कहीं आपको गुलेरी जी की वो बहुचर्चित, बहुत लोकप्रिय कहानी तो याद नहीं आ गई? जी नहीं, उसने कहा था, शीर्षक है मणिका जी की कविता का, जो आज वो हमसे साझा कर रही हैं। आवाज और प्रस्तुति है अनुपमा अनुश्री की, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए सुनने के लिए। उसने कहा था, तुम्हारे भीतर एक आग है जो खींचती है मुझे तुम्हारी ओर। अपना ही चयन उसे चुनौती सा लगा। क्या एक दिन यह आग उसे जलाकर राख कर देगी? उसने कहा था, तुम्हारे भीतर एक आग है जो खींचती है मुझे तुम्हारी ओर। अपना ही चयन उसे चुनौती सा लगा। क्या एक दिन यह आग उसे जलाकर राख कर देगी? उसने कहा था, तुम्हारे चेहरे पर एक अजब सी रोशनी है और बुझ गया वह। रोशन चेहरे की ओर देखते हुए अंधकार में बदल गया। उसने कहा था, तुम्हारी बातों में कुछ खास है, बड़ी महकी सी मिठास है। उसने कहा था, तुम्हारी बातों में कुछ खास है, बड़ी महकी सी मिठास है। अजीब बात थी, उसके स्वाद की पहचान बदलने लगी। वही मिठास उसे जहर लगने लगी। अजीब बात थी, उसके स्वाद की पहचान बदलने लगी। वही मिठास उसे जहर लगने लगी। उसने कहा था, तुम्हारी हंसी में मंदिरों की घंटियां खनकती हैं। उसने कहा था, तुम्हारी हंसी में मंदिरों की घंटियां खनकती हैं। दिन ऐसे अतीत हुए जो एक दिन मुस्कान भी व्यंग्य का पर्याय बन गई। दिन ऐसे अतीत हुए जो एक दिन मुस्कान भी व्यंग्य का पर्याय बन गई। उसने कहा था, तुम सवारोगी मेरा जीवन। उसने कहा था, तुम सवारोगी मेरा जीवन, दिखाओगे मुझे सही राह। दीवाना मुझे छोड़कर किताबों में जीवन जीने के नुस्खे तलाशने लगा। दीवाना मुझे छोड़कर किताबों में जीवन जीने के नुस्खे तलाशने लगा। रिक्त शब्दों से अनर्थ फूट रहा है। अर्थ अब भी सहमे सहमे हवाओं में बजबजा रहे हैं। अर्थ अब भी सहमे सहमे हवाओं में बजबजा रहे हैं। समय ठहर गया है वहीं का वहीं। समय ठहर गया है वहीं का वहीं। उसने जो भी कहा था, उसने जो भी कहा था, उसे खुद नहीं पता कि क्यों कहा था। उसे खुद नहीं पता कि क्यों कहा था।